नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी देश के लोगों में जोश भर देता है वहां के खिलाड़ी का स्वर्ण पदक जीत लेना। लेकिन जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता। विनेश फोगाट के अच्छे प्रदर्शन की कामना पूरा देश कर रहा था, लेकिन यह नहीं पता था कि यदि वो जीती तो इसे भारत सरकार की हार के रूप में प्रचारित किया जाने लगेगा। अब जब विनेश को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो राजनीतिक टीका टिप्पणी की बाजी उल्टी पड़ गई है। यह और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर भी जो राजनीति हो रही है वो भी कम खतरनाक नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उससे तो देश का केवल एक गोल्ड का मेडल हाथ से गया, पर उनके नाम पर जो राजनीति हो रही है उनसे लाखों मेडल जीतने का सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर देगा ये राजनीतिकरण जो हो रहा है। जाहिर है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है सुमित श्रीमाल जी और कांग्रेस से हमारे साथ है एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका रुख करना चाहूंगा ओपनिंग नोट। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है विनेश का जो ओलंपिक मेडल है, ये चूक या राजनीति? ओपनिंग नोट सर, क्या कहेंगे? देखो, ये राजनीति का तो बिल्कुल विषय है ही नहीं। जी। इसको निश्चित रूप से आप चूक भी मान सकते हैं या कुछ इसको नसीब से जोड़ के देखा जाए तो वैसे भी देख सकते हैं जी। कि भगवान राम को बिल्कुल सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उनको फिर 14 वर्ष का वनवास मिला। जी। लेकिन चूक इस तरीके से देख सकते हैं अपन को कि जब ये रजत पदक के लिए विनेशा फोगाट जो खेली, तो आप देखिए कि वो निश्चित रूप से जीत गई। और वो जो सामने खिलाड़ी थी, जो प्रतिद्वंदिता जिसके साथ में थी, वो लास्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थी और बिल्कुल जी। निश्चित रूप से फाइनल हो गया था। और हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी जगह सोशल मीडिया पे बिल्कुल पूरे देश में खुशी का माहौल था। और बिल्कुल सब लोग आश्वस्त थे कि निश्चित रूप से अब विनिशा फोगाट बिल्कुल 100% गोल्ड के लिए लेकर के आएगी और भारत का नाम निश्चित रूप से कुश्ती में और आगे बढ़ेगा। जी। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि मात्र 100 ग्राम वजन की को लेकर के और वो नहीं खेल पाई और वो आउट हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति विशेष अपनी खुद की भी चूक बिल्कुल हुई है। जी। ऐसा नहीं है कि अभी जो अपने डिबेट का विषय है, वास्तव में तो आज कल से कई डिबेटें चल रही है और वास्तव में इसको राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, तो हर चीज को राजनीति के चश्मे से लगा करके नहीं देखना चाहिए। मेरा मत यह है, ये खेल है। और एक खेल के लिए आप देखिए कि विनेश नहीं, हर क्षेत्र में जितने भी खेल होते हैं, आप वो बच्चा शुरू से लेकर के स्कूल, जब वो भर्ती स्कूल जाता है तभी से जी। उसके भावनाओं को लेकर के वो आगे बढ़ता है और कितनी तैयारी करता है। उसके माता पिता कई बार सक्षम नहीं होते, लेकिन उसको फिर भी वो उपलब्ध संसाधन उपलब्ध कराते हैं। और आपने इस कहानी में भी एक देखा होगा कि इनके भाई ने बिल्कुल एजुकेशन छोड़ी, स्पोर्ट्स छोड़ा अपने जी। पिताजी को लेकर के। लेकिन विनेशा को लगातार उन्होंने ये कहा कि भाई आप लगातार लगे रहो और बिल्कुल हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और जैसा ये हुआ, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जीत आश्वस्त भी है और हम तो इसको जीता हुआ ही मानते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि जब ये जीत मतलब सिर्फ एक जो खेल खेला, उसने जो कुश्ती लड़ी, तो कुश्ती जी। में वो जीत गई थी और रजत पदक मिलने वाला था। लेकिन अब कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं, अपन उसको बिल्कुल मेरा मत ये है कि उसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जी। उनके नियम के अनुसार हमारे को कार्य करना पड़ेगा और बिल्कुल वो उसको फॉलो भी किया उन्होंने। तो नियम ये कहते हैं कि साहब 100 ग्राम जब वजन बढ़ गया तो वो बाहर हो गई, लेकिन वो रजत पदक जीता और उसको लेकर के ही जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने और हमारे देश के सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बिल्कुल बधाइयां भी दी, शुभकामनाएं दी और उनका हौसला अफजाई किया। आप जी। देखिए, और जिस राज्य में वो आती है हरियाणा से, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल उनको ये कहा कि आप जो रजत पदक के लिए जीत गई थी उसके लेकर के जो भी सुविधाएं और जो पैकेज दिया जाना है वो हम देंगे। तो मेरा मत ये, विनेशा बिल्कुल किसी प्रकार से, वो तो देखो गलतियां किसी से भी हो सकती है और मोदी जी ने प्रयास भी किया, पीटी उषा को कहा जो उनकी हेल्प हो सकती है वो हेल्प की जाए जहां तक प्रयास हो सकता है। तो और फिर वो जो उनका स्पोर्ट्स कोटे का जो कोर्ट है वो वहां भी गए और सारे तमाम जो भी उनसे हो सकता था जी। सारे प्रयास किए गए। लेकिन मैं मानता हूं कि वास्तव में विनेश ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और रजत लेकर के आई है, देश का नाम बिल्कुल रोशन किया है। उसके लिए मैं भी उसको पर्टिकुलर बिल्कुल शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के साथ आज पहली बार नहीं हुआ। मैंने रिकॉर्ड पढ़ा, ऐसा पहले एक बार पहले भी हो चुका है
किसी खिलाड़ी के, मेरे को नाम तो याद नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन जी। ये होता रहता है। बाकी मेरा मत ये है कि कोई भी व्यक्ति को जब तक कोई भी चीज हो नहीं जाए, जब तक उसको मानना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि भगवान राम को रात को कहा गया था कि सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन उनको वनवास मिला था। लेकिन वो वनवास किस वजह से मिला, उसमें परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन यहाँ परिस्थितियां और। निश्चित रूप से मेरे दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, आप बिल्कुल उसको, मैं पूर्ण रूप से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी। चलिए, सद्दाम जी का रुख करेंगे। सद्दाम जी, ओपनिंग नोट जानना चाहूंगा सर इस मुद्दे को लेकर। विनेश का जो ओलंपिक मेडल है, चूक या राजनीति, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहुल जी, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जी। 50 किलोग्राम वर्ग के अंदर महिला रेसलिंग इवेंट के अंदर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। और विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जी। गत 6 अगस्त 2024 को 3 बाउंड हुए थे, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल। तीनों बाउंड के अंदर विनेश फोगाट ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। और सेमीफाइनल के अंदर तो उन्होंने एक विश्व विजेता को पराजित किया था। इसलिए वो जो सिल्वर मेडल है उसकी तो हकदार हो चुकी थी। फाइनल के अंदर उनका जो वजन ज्यादा पाया गया, इस कारण से उनको वंचित किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब उन्होंने प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल के अंदर जब उनका वजन सही था और जी। उसमें वो विजेता रही, तो जो अगले दिन जो उनका वजन बढ़ा वो पिछले दिन पे लागू क्यों हो रहा है? उनको सिल्वर मेडल से भी वंचित क्यों किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सामने एक निर्णायक अपील करनी चाहिए जी। और एक विरोध दर्ज करवाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल तो मिले, क्योंकि उस समय वो योग्य थी और उनका जो वजन है वो 50 किलोग्राम से कम था। जी। तो मैं चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें जो एक कठोर निर्णायक विरोध दर्ज करवाना चाहिए था, शायद हम उसमें विफल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि विनेश फोगाट ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को गौरवान्वित किया है, अगर वो फाइनल के अंदर विजेता रहती तो निश्चित तौर पर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हमारा देश का नाम होता और हमारा देश गौरवान्वित महसूस करता। तो मैं, और भारत के जो खेल मंत्री है वो बयान दे रहे हैं कि हमने 17 लाख रुपए खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए खर्च करने से भारत का जो सम्मान है, मेडल है, वो मिल पाएगा? आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विरोध दर्ज करवाना चाहिए था, जी। आप नहीं करवा पा रहे हैं। और जबकि अमेरिका की जो सामने फाइनल के अंदर पहुंचने वाली जो कैंडिडेट थी वो अमेरिका की थी, लेकिन अमेरिका के ही पूर्व जो दिग्गज रेसलर है वो विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे हैं। जॉर्डन बारो वो कह रहे हैं कि इनको एक अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वो अवसर भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की ओर से उनको कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि जी। उनकी विनेश फोगाट की कुछ व्यक्तिगत भी चूक रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो 3 बाउंड के अंदर विजेता रही, उसके बाद में उन्होंने खाना खाया था और उसके बाद में फाइनल से पूर्व न उन्होंने खाना खाया न पानी पिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, अपने नाखून बाल सब छोटे करवाए थे ताकि कैसे न कैसे उनका वजन है वो कम हो जाए। इतना उन्होंने जी। कठिन परिश्रम किया था। इस कठिन परिश्रम की वजह से वो अस्पताल में भी भर्ती हुई थी और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, वो उनसे जी। अस्पताल में मिलने के लिए भी गई थी। तो विनेश फोगाट के स्तर पे हर तरीके से प्रयास किया गया था कि कैसे न कैसे वो 50 किलोग्राम के अंतर्गत आए और देश को एक स्वर्ण पदक दिलाए। तो मैं चाहूंगा कि आप जो बता रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत चूक नहीं है, उन्होंने हर स्तर पे प्रयास किया है। और जो वो फाइनल में पहुंची है, ये भी बड़ी बात है कि वो प्रथम भारतीय महिला बनी है फाइनल के अंदर पहुंचने वाली। और मैं चाहूंगा कि अभी भी समय है, भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक निर्णायक विरोध प्रकट करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम उनको सिल्वर मेडल तो मिले जिसकी वो हकदार थी। जी। चलिए, सुमित जी का रुख करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, जिस तरीके से सद्दाम जी ने कहा, यहाँ पर एक सवाल मेरा भी निकल कर आता है कि जब एक खिलाड़ी ओलंपिक्स खेलने गया होता है तो उसकी नजरें जो है, उसका पूरा ध्यान जो है वो एक मेडल की तरफ होता है। हालांकि उसके साथ पूरा एक टीम जो है जो चलती है, पूरा टीम वर्क रहता है कि वो क्या खाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, वो पूरा एफर्ट्स जो है, टीम एफर्ट्स भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ ये जो टीम वर्क वाला काम है, इसमें कहीं चूक है? देखिए, ये खेल का एक पार्ट है। आप मान के चलिए कि बिल्कुल निश्चित रूप से उनके कोच जी। भी उनके साथ थे, सभी लोग सहयोग कर रहे थे और बहुत ही अच्छा उन लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, तभी तो विनेशा यहाँ तक पहुंच पाई।
अब अगर ऐसा नहीं है तो वहां तक पहुंचना ही बहुत भारी काम है। आपको पता है हजारों खिलाड़ी लाखों की तादाद में बिल्कुल तैयारी करते हैं, लेकिन वहां तक कुछ दहाई की संख्या में ही वहां तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल जी जैसा कि आपने देखा कि कुछ राष्ट्रों, पाकिस्तान जैसे तो कुछ एक भी मेडल अभी तक ले नहीं पाए। तो मेरा निवेदन है कि ये हमारा गौरवान्वित होने का क्षण है कि बिल्कुल वो रजत पदक तक पहुंच पाई। लेकिन ये खेल का पार्ट है, और ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो उसका विरोध दर्ज नहीं करा है। विरोध बिल्कुल दर्ज हो चुका है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीटी उषा जी को कह करके भी बिल्कुल कहा, और जी ट्वीट भी आप इन्होंने पढ़ लिया होगा, इनको जानकारी नहीं होगी, जी, लेकिन बिल्कुल उनकी उसके मुलाकात बावजूद हुई है। हाँ बिल्कुल वहां पे विरोध दर्ज करा दिया है, जी और उसका फैसला आना बाकी है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी चीज न्यायालय, चाहे वो खेल का न्यायालय हो, कोई सा भी न्यायालय हो, जब बात न्यायालय में चली जाती है जी तो बिल्कुल उसके परिणाम और उसका जो भी उत्तर आने वाला है उसका इंतजार हमको करना चाहिए, और उसका सम्मान भी करना चाहिए। बिल्कुल माननीय न्यायालय का हम बिल्कुल निश्चित रूप से वहां निष्पक्ष फैसला होगा, और जी निष्पक्ष फैसले को लेकर के ही हम आश्वस्त हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि उसको जीतना चाहिए था, तो बिल्कुल कौन सा खिलाड़ी जो ऐसा नहीं चाहता कि मैं नहीं जीतूं, और पूरा जीवन लगा देता है। वो उसको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन वो विकल्प नहीं ढूंढ कर, उन विकल्पों को तलाश नहीं करते हुए जी वो इसको चुनते हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं। और इसी प्रकार विनेश फोगाट ने भी यही किया, और आप देखिए पिछली बार से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। जी सेमीफाइनल में जो लास्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी थी फ्री स्टाइल कुश्ती की, उसको इन्होंने जी बिल्कुल पछाड़ दी, और बिल्कुल भारत का बिल्कुल नाम रोशन भी किया, और बिल्कुल सभी लोग एक आश्वस्त भी थे, और बहुत खुशी की लहर दौड़ी थी। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि खुशी अभी भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि, और ये सबको मालूम है, क्या होता है कि कई चीजें सबको मालूम होती है, लेकिन फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जी दृष्टिकोण हर चीज के दो होते हैं। पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, किसी को तो वो आधा दिखता है भरा हुआ, और किसी को दिखता है वो आधा खाली। तो मेरा मत ये है, हमेशा सकारात्मक विचारधारा के साथ कार्य करना चाहिए, उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमको मोटिवेट जी करना चाहिए। बिल्कुल ये समय डीमोटिवेट करने का नहीं है, चाहे से वो चैनल्स के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवक्ताओं का हो, चाहे वो राजनेताओं का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो किसी का भी हो। जी बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण से हमने देखा, अगली ने बहुत अच्छी तैयारी करी और वहां अच्छे परफॉर्मेंस किया, देश का नाम रोशन किया। ये खेल का पार्ट है एक छोटा सा, कि बिल्कुल 100 ग्राम वजन घट बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए। लेकिन संपूर्ण, जैसा कि बिल्कुल अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको भी मालूम चला, आप लोगों को मालूम चला कि पूरी रात भर उसने रेसलिंग भी करी, कई प्रकार जी से सारे जतन किए, सारे प्रयास किए कि वजन कैसे भी करके कम हो जाए। अगली बंदी ने पानी तक नहीं पिया, और बिल्कुल डिहाइड्रेशन की वजह से लास्ट में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया। तो ये तमाम बातें अपन को मालूम है, अपन मानव प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, एक जी सामान्य बातें हैं, सबको मालूम है। लेकिन इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो बिल्कुल राजनीति की बात आप बिल्कुल करिए, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से देश में और वास्तव में राजनीतिक मुद्दे पे आई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में कितना देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ है, और आप देखिए गुजरात मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी किस मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो ये जी प्रकार राजनीति की बातें करनी है। लेकिन अगर विनेश फोगाट की बात की जाए तो मैं दूसरी बार फिर दोबारा उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत करी, उनके माता पिता को बहुत धन्यवाद जो ऐसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया, उनके गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, और जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ में तीसरी बार में शुभकामनाएं देकर के इस बात को मैं बिल्कुल यहीं पर पूर्ण करना चाहूंगा। जी सुमित जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि 100 ग्राम वजन है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब देश एक गोल्ड मेडल जीतने के कगार पे हो, उस वक्त ये एक छोटी सी गलती कितना बड़ा सबब बन सकती है, ये आज हम सब देख ही रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कृष्णा पूनिया की, तो उन्होंने आज सुबह ही एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि एएफआई में जो उनके सेक्रेटरी थे विनेश फोगाट के, वो ब्रजभूषण शर्मा के आदमी है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो मैंने अभी बताया था कि ये बार बार ये सिर्फ बातों को घुमाने की बातें चल रही है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए देख भी नहीं रही है। विपक्ष को कुछ भी मुद्दा चाहिए कि कैसे भी करके उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी, जब वहां उसने बिल्कुल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसको इससे जोड़कर देखा जाए, जी लेकिन इसको इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको शुभकामनाएं भी दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा वालों ने उनको बिल्कुल ये कहा कि आप आएंगे पूरा सम्मान मिलेगा। देश जी की बड़ी तमाम हस्तियों ने उनका हौसला बिल्कुल अफजाई भी किया है। तो इसको इस दृष्टिकोण से मत देखिए किसने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन की गई मेहनत को लेकर के जब अंतिम परिणाम के लिए जाता है
तो वो स्वयं भी ऐसी लापरवाही नहीं करता है। और गुरु गुरु शब्द एक वैसा शब्द है आदरणीय, कि चाहे वो कोच के रूप में देख लीजिए, जी स्कूल का शिक्षक हो, कॉलेज का शिक्षक हो, या हमारे आध्यात्मिक गुरु हो जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो गुरु पे किसी प्रकार का प्रश्नवाचक मैं नहीं लगा सकता, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं लगा सकते, और कुछ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की मैं जी जिम्मेदार बिल्कुल प्रवक्ता के नाते मैं कह सकता हूं कि गुरु पे किसी प्रकार का प्रश्नवाचक नहीं, क्योंकि एक गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है माता पिता के बाद में जो शिष्य के लिए उसके अच्छे के लिए विचार करता है। ये जी बात सद्दाम जी को भी मालूम है, ये बात तमाम कांग्रेस के नेताओं को मालूम है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो मैं स्वीकार करता हूं और अगली को फिर दोबारा शुभकामनाएं देता हूं। चलिए सद्दाम जी का रुख करेंगे। सद्दाम जी क्या कहेंगे, विपक्ष में आपकी जो सरकार है विपक्ष में बैठी है कांग्रेस पार्टी, और लगातार जिस तरीके के वार जो है इस ये जो हुआ है, ये जो चूक कह लीजिए, ऐसे कुछ भी कह लीजिए, इस पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, ये कितना सही ठहराएंगे आप? बिल्कुल राजनीतिक नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी यही मांग उठा रही है कि विनेश जी फोगाट के साथ न्याय होना चाहिए। निश्चित तौर पर जब उन्होंने सेमीफाइनल में वो विजेता रही थी और विश्व विजेता को उन्होंने पराजित किया था, जी तो अगर उनका जो भार है वो फाइनल के अंदर अधिक हुआ है, जी सेमीफाइनल में उनका भार सही था, तो उनको सिल्वर मेडल से क्यों वंचित किया जा रहा है, क्यों उससे अयोग्य घोषित किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय कुश्ती संघ जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सामने ये बात रखे और विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल है वो दिलाए। दूसरी बात, हमारे मित्र सुमित जी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सामने विरोध हमने दर्ज करवाया है, निर्णय आना जी बाकी है और हम आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही भारतीय रेसलर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को गौरवान्वित किया है, और साक्षी मलिक और बजरंग जी पूनिया जब अपने जी महिला उत्पीड़न के संबंध में न्याय प्राप्त करने के लिए जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठे थे, तो इनको न्याय नहीं मिला। पुलिस के द्वारा इनको हटा दिया गया और इन रेसलरों को विवश होकर गंगा के अंदर अपने जो मेडल है वो विवश विसर्जित करने के लिए विवश होना पड़ा। जब भारत देश के अंदर इनको न्याय नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इनको न्याय दिलाने के अंदर साथ सफल नहीं हो पाएंगे। मैं जी पुनः ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निर्णायक आप विरोध दर्ज करवाइए और विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिलाने के लिए आप प्रयास किए, क्योंकि जी विनेश फोगाट का मेडल नहीं है, वो देश का मेडल है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश को गौरवान्वित किया है और फाइनल के अंदर पहुंचने वाली वो प्रथम महिला रेसलर है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको न्याय प्रदान करने के लिए जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी भारत सरकार की ओर से प्रयास होने चाहिए वो आप प्रयास आपको करने चाहिए। जी सद्दाम जी, मैं आपको बता दूं कि WFI के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से अपील भी की थी कि विनेश को थोड़ा समय दिया जाए। हालांकि UWW ने उनकी मांग को ठुकरा भी दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अपील नहीं की गई, अपील दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं हो रहा इस मुद्दे का, लेकिन पूरे देश भर में एक राजनीतिक बयार जो है वो बह निकली है इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं ने पुराने जो मामले हुए हैं उनसे कनेक्ट करके इस बात को बहुत भुनाया भी जा रहा है इस मुद्दे को। तो क्या आपको लगता है, मेरा सवाल यहां फिर से एक बार यही है कि क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो खेलों में अपना भविष्य बनाने के लिए इस वक्त लगे हुए हैं, क्या उनके लिए ये एक सही मैसेज होगा? नहीं, मैं चाहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कि इस जी प्रकार के प्रयास किए गए होंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भाजपा के जो सांसद है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इन्होंने जी धरना प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी और उनके जो साथी हैं वो आज उसके टीम के साथ में है। और मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जब उनके टीम के साथी उनके साथ है, मेडिकल की टीम थी, जी तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब वो प्री क्वार्टर फाइनल के अंदर, क्वार्टर के अंदर और फाइनल सेमीफाइनल के अंदर जब वो 50 किलोग्राम से उनका वजन कम था और वो योग्य थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो फाइनल के अंदर अयोग्य घोषित हो गई। अगर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेके आती तो निश्चित तौर पे भाजपा के जो सांसद है ब्रिजभूषण सिंह, निश्चित तौर पे उनको एक करारा झटका जी लगता और उनको जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको एक उन्होंने एक संदेश देने की वो कोशिश करती कि मेरे जब देश के अंदर मेरे साथ न्याय नहीं होता तो मैं जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसी देश को गौरवान्वित करने के लिए मैंने जो देश का नाम रोशन किया और देश के लिए मैं गोल्ड मेडल लेके आई। जी सुमित जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जो सवाल सद्दाम जी ने उठाया कि मुझे देश में न्याय नहीं मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं गई गोल्ड मेडल जीतने देश के लिए, तो इसका जवाब चाहूंगा। साथ ही साथ लगातार जो है जो मेरी बात चल रही थी कि बयानबाजियों का जो दौर है इस मुद्दे को लेकर वो बहुत ज्यादा चल रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़
बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि कोई बात नहीं, 4 साल बाद उन्हें फिर से तैयारी करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट, जो बयानबाजियों का जो दौर है, वो कितना सही है, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस नेता हो? बयानबाजी तो बिल्कुल करनी, बिल्कुल आज अपन इस पे डिबेट कर रहे हैं। बयानबाजी इसलिए आती है क्योंकि वो भी एक खेल कोटे से रहे हैं, जी। निशानेबाज रहे हैं, तो वो बिल्कुल मैंने कहा कि उसका आत्मविश्वास प्रबल करने के लिए वो बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये खेल का पार्ट है और खेल का पार्ट में व्यक्ति को बिल्कुल की पूरी जिंदगी तैयारी करता है, और 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद अगर परिणाम अगर सुखद नहीं आते तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी बिल्कुल निश्चित करना चाहिए, और सभी को बिल्कुल हौसला अफजाई करना चाहिए। जब कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो बिल्कुल क्या माता पिता या उसके गुरु ये थोड़ी बोलते कि भाई अब क्या करना है, अब क्या, बिल्कुल अगली बार फिर तैयारी कीजिए। जी। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल कि विनेशा फोगाट जो है बिल्कुल चैंपियनों की चैंपियन है। आप देश में आइए, आपका बिल्कुल वही सम्मान किया जाएगा जो तमाम जो अगर गोल्ड जो मेडल लेकर के आते हैं, तो सिल्वर मेडल तो उसने क्लियर कर ही लिया था। अब लेकिन ये जो 50 ग्राम वाला मामला है, उनके गुरु ने भी कहा कि जी। 50 ग्राम नहीं, अगर ये 10 ग्राम भी ज्यादा होता तो भी वो बिल्कुल जो रूल्स रेगुलेशन है उससे बिल्कुल उनको जी। गुजरना पड़ेगा। और जो बोल रहे हैं लेकर के आती, गोल्ड मेडल लेके आती, भाई ये कोई किसी के हाथ में नहीं है, और बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां भी थी इसलिए। लेकिन मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कि जो इनके हाथ में है वो तो पूरा करिए। आप जी। देखिए, ये बोल रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन तो देश की जनता 1947 जब देश आजाद हुआ, जब जी। से कांग्रेस के लिए, बिल्कुल कांग्रेस की सत्ता लगभग 65 वर्ष रही, तो लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन कांग्रेस ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। और आप पिछले 10 साल में उठा के देखेंगे, 70 बटा अगर ऑब्लिक अगर आप 10 लगाएंगे, तो बिल्कुल 10 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देश के तमाम बड़े फैसले लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिए कि लगातार इन्होंने तो देश पे इमरजेंसी थोपी, कि जब जी। संसद पे घेराव किया गया तो इन्होंने साधुओं पर गोलियां चलवाई। इन्होंने अभी जैसा अभी भी संशोधन कानून आ रहा है वल्फ कोड, बिल्कुल देखा आपने किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करके 1995 में इन्होंने उसको बिल्कुल ताकतवर बना दिया, और 2013 में कितना खतरनाक बना दिया। भारत एक सनातनियों का देश है, बिल्कुल। जब 1947 में देश के धर्म के आधार पर टुकड़े कर दिए जी। गए थे, उसके बावजूद भी, और आप अभी बांग्लादेश की भी स्थिति देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि यहाँ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई के नाते, भाईचारे के नाते। और जी। आप देखिए बांग्लादेश वाला मामला, मैं बिल्कुल विषय से थोड़ा सा हटके बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वहां की प्रधानमंत्री बिल्कुल शेख हसीना जी की एक तरफ बिल्कुल उनको इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन उनको भारत सेफ्टी नजर आई और सुरक्षा नजर आई कि ये भारत में वास्तव में एक सुरक्षित देश है, कि यहाँ पर वास्तव में एक वो कहते हैं ना मानवीयता और एक मानवता वाले लोग रहते हैं, जी। कि सबको हम स्वीकार करते हैं, उसको लेकर के वो यहाँ आई। लेकिन आप दूसरी ओर देखिए कि भारत के, बिल्कुल भारत में रहने वाले हिंदू भाई जो 1947 में बांग्लादेश में रह गए थे, जी। और पूर्वी पाकिस्तान जो था 1971 में बांग्लादेश बना, वहां पर वो रह गए थे, आज उनके साथ स्थिति कैसी हो रही है। तो ये उस पर नहीं बोलेंगे, ये उस पर दही जमा लिए है मुंह में, कि जो हिंदुओं के साथ बर्ताव हो रहा है उसमें क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कश्मीर में भी ऐसा हुआ था, हैदराबाद में भी हुआ, केरल में भी हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आपको मालूम है 3 रियासतें बिल्कुल जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन वहां की जनता आना चाहती थी। उसके अंदर आप देखेंगे तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ने शुरू से ही, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से सिर्फ जी। प्रधानमंत्री बनने की लालसा, और जिन्ना जी के प्रधानमंत्री बनने की लालसा को जी। लेकर के देश के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किए गए। लेकिन आप ये देखिए कि वो कहते हैं बीज बोए नीम का और आम की आशा करे, तो आज ये बिल्कुल निमोड़ी उगरी और ये बोल रहे हैं आम क्यों नहीं आ रहे। धारा जी। 370 लगाकर उन्होंने एक निशान, एक विधान, एक जो हमारा झंडा होना चाहिए था उससे बिल्कुल उन्होंने अलग किया। पता नहीं ये सामने तो क्या करते हैं, लेकिन ये मानसिकता कैसी है कांग्रेस की, मुझे समझ में नहीं आता। वो देश का एक सपूत जो वहां पर शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, ये उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, कभी उनके बच्चे देश की बॉर्डर पे शहीद नहीं हुए, कि उस माँ के दिल पर क्या बीतती, उस पत्नी के दिल पर क्या बीतती जब उसका पति शहीद होता है। लेकिन एक तरफ उनको गौरवान्वित भी महसूस होते हैं, ये तो सिर्फ हर चीज को राजनीति का चश्मा लगा के देखते हैं। जी। ये आदत आज से ही नहीं, 1947 जब से देश आजाद हुआ था, जब पे प्रधानमंत्री थोप दिए गए थे, बिल्कुल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए नहीं गए थे किसी प्रकार से। जब पहली बार 15 कांग्रेस कमेटियां बनी थी, आदरणीय मैं बताना चाहूंगा, 15 कांग्रेस कमेटियों में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जी। हस्तक्षेप के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था।
तो देखिए यहाँ पर शुरू से ही गड़बड़ झाले चलते आए हैं, लेकिन अब ये गड़बड़ झालों में जो रोक लग रही है तो इनको पच जी नहीं रही कांग्रेस वालों को। और लेकिन मैं निश्चित रूप से बोलूंगा कि तीसरी बार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्योंकि अब जनता बिल्कुल भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है, क्योंकि ये गरीबी हटाओ का नारा देते देते कई साल हो गए लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। आप जी देखिए इन्होंने इमरजेंसी थोप करके जबरदस्ती किया, उसका परिणाम भी इनको भोगना पड़ा। ये बिल्कुल हमारे सुमित जी। सनातन में जब जी राम सुमित होते जी। हुए ठुकरा दी। जी एक बार वापस जी मैं आपको मुद्दे पर लेकर आता हूं कि विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने की भी बात घोषणा कर दी है कि मैं संन्यास ले रही हूं। तो उनके इस संन्यास लेने का जो फैसला है उसको लेकर क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते? देखिए ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, क्योंकि जी भारतीय जनता पार्टी किसी खिलाड़ी का, मैंने बताया कि सिर्फ हौसला अफजाई करेगी, उसकी आत्मविश्वास प्रबल करेगी, उसको बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ाएगी कि आपने मेडल जीता, हम ये कर सकते हैं हमारे स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर। कि जब उसने मेडल वो अपना रजत मेडल जो जीत लिया था, बिल्कुल सिल्वर मेडल, उसके बाद जो भी सुविधाएं दी जाती है केंद्र सरकार राज्य सरकार से, जब हमने उसको बोल दिया कि वैसा हम करेंगे, तो हम तो जी ये चाहते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा भी आपने बोला, राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा कि आप 4 वर्ष और तैयारी कीजिए, जी तो बिल्कुल अपन तो ये चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसा वो और तैयारी करे, और जी पूरा राष्ट्र उसके साथ में है, उस खिलाड़ी के साथ में, और वो आगे जाकर के और गोल्ड मेडल ला करके और ऊंची तरक्कियों को बिल्कुल वो जी छुए। सुमित जी, लेकिन आप जो आगे उसका तैयारी व्यक्तिगत करने की मामला बात है, कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का। आप आगे तैयारियों की बात कर रहे हैं। अभी 29 साल उनकी उम्र है। अगर 4 साल का और वो इंतजार करती है, प्रैक्टिस करती है, 33 साल की उम्र हो जाएगी। क्या बॉडी जो है फिजिकली उनका सपोर्ट कर पाएगी कुश्ती के अंदर? क्योंकि अगर देखिए मशीनरी गेम हो तो फिर भी एक उम्र का जो दायरा है उसे पार किया जा सकता है, लेकिन जहां बॉडी का इस्तेमाल होता है, फिजिकल गेम है, तो उसमें 33 साल की उम्र में इस प्लेटफॉर्म पर इतना अच्छा परफॉर्म करना जितना वो इस बार कर रही थी, क्या वो मुमकिन होगा? एक्चुअल में क्या होता है कि ये सिर्फ अपन किसी को सुझावात्मक वाली बात होती है कि जी अपन किसी को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो खिलाड़ी होता है, जी क्योंकि उसका रूल्स रेगुलेशन, उसका बॉडी कितना, उसको कितना मतलब कितना पावर चाहिए, उसको कितना जहां भी जो भी चाहिए, लेकिन उतनी जानकारी अपन को नहीं होती, क्योंकि अपन एक खिलाड़ी नहीं, अपन एक सामान्य व्यक्ति हैं कि जी वास्तव में 4 वर्ष में कैसा होगा, क्योंकि ये तजुर्बा एक दूसरे खिलाड़ी से लिया जा सकता है निश्चित रूप से। तो उसने सोच समझ करके फैसला लिया होगा, ऐसा नहीं है कि वो इस फैसले से आहत होकर के, क्योंकि अगली ने पूरी मेहनत करी, पूरा देश के दृष्टिकोण से पूरा राष्ट्र उसके साथ में है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके साथ में है, उस राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ में, पूरे देश की जनता में आप देखिए पूरा माहौल है कि पूरी जनता विनेश फोगाट के साथ में है। और बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, जी जो उनको उचित लग रहा है वैसा वो कर रही है। चलिए सद्दाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उनका ये जो फैसला लिया गया है विनेश फोगाट की ओर से, इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते? बिल्कुल मैं चाहूंगा कि महिला रेसलिंग के अंदर फाइनल विजेता के तौर पे उनका जी देश में मान सम्मान होना चाहिए, और फाइनल विजेता के समकक्ष जी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो संन्यास का निर्णय लिया है जी उनको विनेश फोगाट को संबल बनाना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि विनेश फोगाट इस पे पुनः विचार करे, और जी आने वाले समय के अंदर 2028 के अंदर जो ओलंपिक होगा उसके अंदर भारतवर्ष को पुनः स्वर्ण पदक दिलाकर इस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी नाम रोशन करने का विनेश फोगाट को प्रयास करना चाहिए। और मैं साथ में बताना चाहूंगा भी, विषय से अलग हटकर भी भाजपा के जी प्रवक्ता ने कुछ बात कही बांग्लादेश के संबंध में। उनको बताना चाहूंगा 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, तब पाकिस्तान के 5,000 टैंक को ध्वस्त किया गया था। 95,000 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों जी को भारत के आगे समर्पण करना पड़ा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आप ये मत जी भूलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, और जी हमने भारत सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए आप प्रयास करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो बता रहे थे कि कांग्रेस ने इतने सालों में क्या काम किया है, 1927 के अंदर जो पुराना संसद का भवन बना था वो आज तक लीकेज नहीं हुआ, उसमें आज तक पानी नहीं आया। लेकिन आपने जो नया भवन बनाया है वो उद्घाटन के कुछ समय प्रांत के आज वो चुने के लिए लगे, ये आपने विकास करवाया है, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। जब संसद जैसे भवन के अंदर भ्रष्टाचार की घटनाएं होती है और वो एक साल पूरा नहीं करने से पूर्व ही चूने लग जाता है, संसद के अंदर पानी भर जाता है, तो जी आपने ये विकास करवाया। कांग्रेस के कार्यकाल में आपको मैं बताना चाहूंगा, आईआईटी की स्थापना की गई, आईआईएम की स्थापना की गई, परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। आज जो भारत वर्ष विश्व के अंदर जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला है वो भी जी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर यहाँ एक जब देश के अंदर एक सुई नहीं बनती थी, तो आज कांग्रेस के कार्यकाल
की देन थी कि यहाँ पर राजीव गांधी जी सूचना क्रांति लेके आए और देश के अंदर डिजिटल जो उपकरण है वो बनने लगे, देश के जी अंदर विमान बनने लगे। ये कांग्रेस पार्टी की देन है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनेश फोगाट के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर पे हमें जो भी कठोर प्रयास करने चाहिए वो आपको करने चाहिए, और उसको जी फाइनल विजेता के तौर पे हमारे देश में मान सम्मान वो मिलना चाहिए, ताकि वो जी अपने फैसले पे पुनः विचार कर सके और आने वाले 2028 जी के ओलंपिक के अंदर वो पार्टिसिपेट सद्दाम कर जी, सके। सद्दाम जी, विनेश फोगाट के जो चाचा हैं महावीर फोगाट, काफी बड़ा नाम है स्पोर्ट्स के अंदर। उनका भी बयान आया है कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। बिल्कुल राजनीतिक नहीं कर रहा है। विपक्ष जी विनेश फोगाट की मांगों को प्रमुखता से उठा रहा है, और विपक्ष ये चाहता है कि उसको जी न्याय मिले। जब उन्होंने देश के लिए इतना कठोर परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, देश को जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गौरवान्वित किया, लेकिन कुछ फाइनल के अंदर एक थोड़ा सा वजन बढ़ने के कारण उन्होंने जो प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और 3 मैचों के अंदर जो विजेता रही और जी उसको जो मेडल मिलना चाहिए उस मेडल से भी उनको वंचित किया जा रहा है, तो उसके साथ मैं समझता हूँ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसी आवाज को उठा रहा है, उसको जी। न्याय प्रदान करने के लिए विनेश फोगाट के साथ आज विपक्ष पूरा खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। और एक दिन पहले उन्होंने अपने बढ़े हुए वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होना पड़ गया था। उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था, और वो ओलंपिक फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। लेकिन अचानक से जब इस तरीके के घटनाक्रम बदले और गोल्ड जीतने का सपना, जो न सिर्फ विनेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, इंडिया जो है वो देख रहा था, निगाहें थी उन पर, वो पूरा उन सभी अरमानों पर है, कहीं ना कहीं पानी फिर गया। और अब देश के अंदर भी इस पर कहीं एक राजनीतिक जो बयार है वो इस पर बह निकली है, जिसे कहीं ना कहीं थमने की अब जरूरत है, ताकि जो आने वाले समय में जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना भविष्य तराश रहे हैं अपना भविष्य उसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ सके और देश के लिए और मेडल जो है वो लेकर आ सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।